हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 7 टाइप ऑफ शेडिंग। पेंसिल से ही करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है जिसमें मैंने 4x4 के स्क्वायर बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा शेडिंग का शेड। इसमें स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। समझ ना हो जो इसके लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है। मार्क कर रही हूँ ऐसे ताकि हर एक स्टेप यहाँ पे ही आना चाहिए पेंसिल का शेड। यहाँ से स्टार्ट करना है, जो सेंटर वाला है वहाँ तक कंपलसरी सारे शेड आना चाहिए। जो लास्ट में मैंने किया है उसमें पीछे, और पेंसिल को थोड़ा सा पीछे की साइड पकड़ना है और लाइट ऐसे ही सारे शेड आपको कंप्लीट करना है। पहले पेंसिल को कॉर्नर पे टच करो, देन आफ्टर लीव करो, टच करो एंड लीव करो। ये हुआ हमारा लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे है राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड जाना है। यहाँ पे भी मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जैसे स्टेप 1 में किया वैसे ही करना है, पर यहाँ पे स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। आपको जिगजैग फॉर्म में नहीं करना है। स्टार्ट टू एंड आपको पेंसिल जानी है और लीव कर देना है बाद में। इसे जितने आपने स्ट्रोक लगाए वो सारे दिखने चाहिए पेंसिल के। यहाँ पे बोथ करिए स्टेप 3, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। बीच में कोई जगह नहीं रहनी चाहिए, वैसे ही आपको ये शेड करना है। ये शेडिंग हर जगह पे यूज हो रही है, कॉमन है सारे शेड। जब भी आपको पेंसिल शेडिंग करना है तब ये सारे शेड आपके यूजफुल होंगे। उसका एक एग्जांपल देखते हैं ये शेडिंग का। यहाँ पे मैं लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। पहले इजी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कैसे ये शेड यूज होता है। सिंपल मैंने यहाँ पे लीव्स की लिया है। स्टेप 3 हम करेंगे वी शेप में करना है। जैसे आपको दिखाया स्टेप 1, 2 एंड 3 वैसे ही यहाँ पे करना है, पर थोड़ा सा डायरेक्शन उसका चेंज है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा रेडी शेडिंग का। सेकंड स्टेप है हेड। ये इजी वाला है। स्टेप 1 उसका आपको पीछे की साइड पेंसिल पकड़नी है, लाइट में प्रेस नहीं करना है, लाइट लाइन ही ड्रॉ करनी है पास पास में। स्ट्रेट लाइन हो सके उतना ध्यान रखना, विदाउट स्केल। सिंपली लाइट लाइन ही ड्रॉ करनी है इसमें। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, उसमें 2 टाइम हम पेंसिल करेंगे। फर्स्ट टाइम जो शेड स्टेप 1 में किया है वही हम करेंगे अप्लाई।
अब उसके ऊपर सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे पर हाफ पोर्शन में ही करेंगे। ये थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देगा। स्टेप 1 से स्टेप 2 थोड़ा सा डार्क है। स्टेप 3, इसमें 3 टाइम हम अप्लाई करेंगे पेंसिल। फर्स्ट टाइम जो स्टेप 1 में है वो, सेकेंड टाइम स्टेप 2 में जो है उतना डार्क होगा, ये सेकेंड टाइम है। इसके ऊपर 3 टाइम। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क होगा उसकी कॉर्नर्स। यहाँ पे सिर्फ लाइनिंग करनी है, शेडिंग नहीं करना है। ये तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट है, लाइट, डार्क एंड एक्स्ट्रा डार्क। अब उसका एग्जांपल, यहाँ पे मैं फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, इजी वाला। इसमें पहले अप्लाई करेंगे स्टेप 1 यानी कि लाइट फेड। जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे आप स्टेप 2 एंड स्टेप 3 यूज कर सकते हो। बेस के लिए फर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करें। जितना लाइट एंड डार्क चाहिए वो उसके ऊपर ही करें, डायरेक्ट एकदम से डार्क मत करिएगा। ये हो गया हमारे हेच। थर्ड, क्रॉस हैचिंग। जैसे हेच में किया वैसे ही यहाँ पे पहले अप्लाई करना है क्रॉस लाइन। स्टेप 1, क्रॉस लाइन। उसके ऊपर अगेन चेक्स की तरह अदर डायरेक्शन में उसके ऊपर लाइट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया हमारा क्रॉस हैचिंग। अब स्टेप 2 थोड़ा सा डार्क होगा, जैसे हैच में किया था वैसे यहाँ पे पहले कर लेना है, देन आफ्टर उसके ऊपर क्रॉस लाइन। सिंपली ये लाइन ही है, शेडिंग नहीं है। स्टेप 1 से थोड़ा सा डार्क करना है। स्टेप 3, एक्स्ट्रा डार्क।
ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब उसका एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मग ड्रॉ कर रही हूँ। ये ज़्यादातर स्टिल लाइफ में सारे शेड यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ शेड स्केच में भी यूज होते हैं। जहाँ पे डार्क कर रहे हैं वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, लाइट, डार्क एंड एक्स्ट्रा डार्क। यहाँ पे मैं सारे इजी वाले एग्जांपल दे रही हूँ। ये हो गया हमारा टोनल। इसके बाद है टोनल। टोनल में आपको करना है जिगजैग लाइन। ये सबसे इजी है, पूरे बुक्स को आपको कवर करना है जिगजैग फॉर्म में। ये लाइट वाला कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 2, सेकेंड टाइम थोड़ा सा डार्क करना है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब उसका एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एप्पल ड्रॉ कर रही हूँ। स्टेप 1 टोनल, जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे सेकेंड टाइम पेंसिल अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट टोनल शेड विथ एग्जांपल। नेक्स्ट है स्ट्रिपलिंग।
इसमें आपको पेंसिल को पॉइंट से आपको करना है, डॉट डॉट करके ये पूरा पेंटिंग, या फिर इसमें शेडिंग कर सकते हो आप। पेंसिल को ऐसे सीधा ही रखना है ताकि अच्छे से डॉट हो, कोई लाइन ना हो। स्टेप 1 जो लाइट वाला है वो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड स्टेप है उसको पॉइंट से आपको थोड़ा सा घिसना, थोड़ा सा बड़ी साइज का हो तो थोड़ा डार्क भी हो जाए। अब करेंगे स्टेप 2। थोड़ा सा डार्क करना है तो पास पास में आपको डॉट करने हैं। स्टेप 3 लाइट लाइट पहले कंप्लीट करना है, देन आफ्टर डार्क। ये स्टेप ज़्यादातर पेन आर्ट में होता है, जो मार्कर से या स्केच पेन से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पोट ड्रॉ कर रही हूँ। स्टेप 1 जहाँ पे डार्क करना है, शेडो आ रहा है, वो सब हम डार्क करेंगे। नेक्स्ट शेड है हमारा क्रम्बल। क्रम्बल में आप सबसे इजी है, अनइवन शेप में आपको लाइनिंग करनी है
परफेक्ट शेप नहीं है उसका, अनइवन शेप में करना है आपको। पहले लाइट लाइट, क्योंकि स्टेप 1 है। स्टेप 2 में थोड़ा सा डार्क। अनइवन शेप है, कोई परफेक्ट शेप नहीं है। स्टेप 2 में थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये ज़्यादातर स्टेप शेड है वो ट्री में यूज़ होते हैं, ट्री का ड्राइंग करते हैं तब ये वाले शेड यूज़ होते हैं मैक्सिमम, या फिर कोई भी स्टिल लाइफ। स्टेप 3 स्टेप 1, 2 एंड 3 कंप्लीट। अब उसका एग्जाम्पल इजी वाला। यहाँ पे मैं एक लेमन ड्रॉ कर रही हूँ। अब उसमें ये स्टेप देंगे क्रम्बल करके। छोटे स्टेप में यहाँ पे दे रही हूँ। जहाँ पे शेडो है वहाँ पे डार्क, लाइट है वहाँ पे लाइट शेड, वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क। ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। स्टेप 1, 2, 3 एंड एग्जाम्पल। अब लास्ट स्टेप है स्मज। स्मज आप टिश्यू पेपर अपनी फिंगर से या ईयरबग से, तीनों से कर सकते हो, और मार्केट में अवेलेबल है स्मजर, उनसे भी आप कर सकते हो। पेंसिल को आपको लाइट लाइट पकड़ना है।
और ऐसे ही आपको शेड देना है। देन आफ्टर मैं फर्स्ट फिंगर से आपको दिखा रही हूँ। अपने बॉक्स में फिंगर को ऐसे स्प्रेड करना है, बॉक्स के बाहर ना जाए वो ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड में वही अप्लाई करेंगे 2 टाइम, थोड़ा सा डार्क शेड, इसके लिए मैं यहाँ पे ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड, थोड़ा सा डार्क होगा, इसको मैं टिश्यू पेपर से करके दिखाऊंगी, टिश्यू पेपर की कॉर्नर से। ये तीनों स्टेप कंप्लीट हैं। अब उसका एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक मार्बल ले रही हूँ, उसका एक शेडो है, लाइट शेड एंड डार्क शेड, साइड शेडो। ये हो गया कंप्लीट हमारा स्मज। ऐसे ही आप शेडिंग सीख सकते हो। यहाँ पे मैंने इजी एग्जांपल लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिए।